पंडित प्रदीप मिश्रा के 6 अचूक उपाय जरूर आजमाएं। सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम से प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और उसी में से या कथा के दौरान वे जीवन को सुखी बनाने संबंधी उपाय भी बताते हैं। उनके छोटे छोटे उपाय बहुत प्रसिद्ध हो चले हैं। आप भी उनके उपाय आजमाकर जीवन को सुखी और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रचलित उनके 6 महत्वपूर्ण उपाय हमने आपके लिए संकलित किए हैं। 1. पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, यदि कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत बाधाएं आ रही है, तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिवजी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी का पैर नहीं लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी, जहां से जल निकलता है उससे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहां पर उन बेलपत्रों को रख दो। अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 2. पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता नहीं होता है। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। 3. पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। पहला दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरे दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर। जब हम घर में प्रवेश करें तो राइट हैंड पर लगाएं। दोनों ही जगह शिवजी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। 4. पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिवजी का स्मरण करो। 5. पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरें। एक आंकरे का फूल ले, दोनों को लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकरे के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। 6. पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शुक्रवार को शमी के पत्ते को पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।